ओके बच्चे, तो हम लोग है ना बात कर रहे थे डी यू कैलकुलेशन की ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट की डिस्कशन कर रहे थे। और उस पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे डी यू कैलकुलेशन इन केस ऑफ मोनोवेलेंट। इन केस ऑफ मोनोवेलेंट है ना, वैसे फॉर एग्जांपल हम क्या ना, सपोज आपको हेलोजन लगाओ तो सिंपली आप उस हेलोजन को बाहर निकालो, दैट मच अमाउंट ऑफ क्या करो, हाइड्रोजन को वहां पे क्या करो, अटैच करो, देन आप क्या करो वहां से डी यू को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आज हम लोग करेंगे बात किसके लिए, आज हम लोग बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए बात करेंगे बच्चे, हम लोग डाइवेलेंट के लिए बात करेंगे, देन हम लोग ट्राइवेलेंट के लिए बात करेंगे, देन हम ना सबको मिक्स करके बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप स्टडी। ठीक है, तो हम क्या देंगे नेक्स्ट, डी यू कैलकुलेशन इन केस ऑफ डाइवेलेंट, in case of divalent atom, डाइवेलेंट एटम मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज होगा बच्चे ना, वो ऑक्सीजन या सल्फर यूज होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी डाइवेलेंट एटम हम लोगों को यूज होता है वो मोस्टली ऑक्सीजन या सल्फर होता है। ठीक है, तो कहीं पे यदि डाइवेलेंट एटम प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग डीयू को किस वे से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि सिंपली आप उस कंपाउंड को चेक करो, उस कंपाउंड में जो भी डाइवेलेंट एटम प्रेजेंट है सिंपली उसको रिमूव कर दो, रिमूव कर दो। देखो आप यदि इसको मोनोवेलेंट से कंपेयर करते हो ना, इन केस ऑफ मोनोवेलेंट क्या था, जितने आप मोनोवेलेंट को बाहर निकाल रहे हो दैट मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आप वहां पे अटैच कर रहे थे। याद है ना, जितना हम मोनोवेलेंट एटम रिमूव किए थे दैट मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वहां पे क्या किए थे, अटैच किए थे। ये चीज आपको पता है ना बच्चे, पता है ना सबको। गुड, अब डाइवेलेंट की बात कर रहा है, सिंपली डाइवेलेंट में क्या बोला, जितना आपको डाइवेलेंट एटम दिख रहा है सिंपली उसको बाहर निकाल दो, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली लिखो रूल। इसका रूल क्या है, डीयू कैलकुलेशन का रूल क्या है, यहाँ पे रूल क्या है लिख लो, रिमूव द डाइवेलेंट एटम, remove the divalent atom without any change in remove the divalent atom without any change in compound। ठीक है, सिंपली क्या बोला, आप डाइवेलेंट एटम को बाहर निकाल दो, देन हम लोग का जो रूल था कि आप डेल्टा एच करो कैलकुलेट, देन डेल्टा एच कैलकुलेट करके आप 2 से डिवाइड करो, वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डी यू हो जाएगा। यही था रूल ना बच्चे, रूल तो यही था ना। चलो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास CO2 का है, बोला CO2 का डी यू कैलकुलेट करो। इसका बोला डी यू कैलकुलेट करना है, CO2 का हमें डी यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मेरे पास देखो क्या है, सिंपली रूल क्या बोला कि सिंपली आप क्या करो, डाइवेलेंट कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, डाइवेलेंट को बाहर निकाल दे। जब हम डाइवेलेंट को बाहर निकाले तो मेरे पास क्या बच गया, C। क्या बच गया, C। जब हम क्या किए, O को बाहर निकालिए, जितने भी डाइवेलेंट एटम है बाहर निकालो, क्या बच गया, C। अब कॉमन सेंस की बात है, डेल्टा एच कैलकुलेट करो। इट मीन्स वन कार्बन कंटेनिंग क्या बोले, वन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, क्या बोले, वन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन क्या था, CH4 होगा बच्चे, बोलो तो C। तो पहले हम क्या बोले, C। ठीक है, इससे रिक्वायर्ड क्या बना, CH4। क्या बन गया, CH4। डेल्टा एच कितना है बता तो, डेल्टा एच कितना है, 4 माइनस 0 कितना, 4 माइनस 0। ठीक है, डेल्टा एच बाई 2, तो ये डेल्टा एच हो गया, आपको डेल्टा एच कितना हो गया, 4। देन डी यू कितना हो गया बच्चे, डेल्टा एच ओवर 2 दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2। तो मेरे पास डी यू कितना आ गया, 2। मेरे पास डी यू कितना आ गया, 2। सिंपल सा देखो, रूल सारा सेम ही है, जो पीछे पढ़े देखो कॉन्सेप्ट सेम है, रूल क्या था वहां पे, मोनोवेलेंट में क्या था, जितना आप मोनोवेलेंट बाहर निकाले दैट मच अमाउंट ऑफ आप क्या किए, हाइड्रोजन को अटैच किए, बट इन केस ऑफ डाइवेलेंट आप सिंपली उसको बाहर निकाल दो, देन आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर लो। आफ्टर डेल्टा एच कैलकुलेशन डिवाइड देम बाय 2 एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको मिल रहा है दैट इज आवर डी यू। तो क्या, तो हम इसी वजह से क्या करेंगे, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का डी यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी से इसको नोट करो, नोट करो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया जल्दी से, ओके बच्चे नोट।
देखो एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। C3O2 करो, C3O2 करो एंड देन C4H4O2। C3O2 एंड C4H4O2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सॉल्व कर दो C3O2 एंड C4H4O2। देखो C3O2 में क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल था बोला, ऑक्सीजन को बाहर निकालो, क्या बच गया C3, क्या बच गया C3 कंटेनिंग कार्बन, मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, इसका अल्केन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अल्केन C3 डबल से 2 जाएगा C3H6 देखो तो यही हो गया बच्चे, यही हो गया ना, यही हो गया ना, किसी को डाउट है तो मेरे पास डेल्टा H कितना आ गया बच्चे 8, देन DU कितना हो गया 8/2 दैट इज कितना 4। जल्दी से वो डाउट है, जल्दी से वो डाउट है किसी को, सिंपली क्या बोले जो भी डाइवेलेंट है रिमूव किए, डाइवेलेंट को रिमूव करना है, जो आपके पास बच गया C3 है, देन इसके कोरस्पोंडिंग हम क्या सोचे अल्केन क्या हो गया C3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सोचे C3H8, डेल्टा H कितना आ गया 8, DU कितना हो गया 4। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट जल्दी से अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट जल्दी से अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो वही है लॉजिक C4H4 आफ्टर रिमूविंग जो डाइवेलेंट है बाहर निकाल दी, क्या बच गया C4H4। इसका आप कोरस्पोंडिंग अल्केन सोचो, कोरस्पोंडिंग अल्केन क्या होगा C4 4 कार्बन डबल कितना 8 प्लस 2 कितना 8 प्लस 2 कितना हो गया 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो डेल्टा H कितना आ गया बच्चे 6, देन DU कितना हो गया डेल्टा H/2 दैट इज 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। जल्दी से बोलो डाउट है किसी को, जल्दी से बोलो डाउट है किसी को, नहीं ना, नहीं ना, डाउट नहीं है ना, चलो एक करो तो आप लोग करो C4O4 का ड्यू करना, C4O4 एक ये है और मेरे पास एक कंपाउंड है, एक मेरे पास कंपाउंड है C6H4D2O2F2S, इस कंपाउंड का ड्यू करना और इस कंपाउंड का ड्यू करना, ठीक है। करो तो आप लोग अटेम्प्ट करो पहले, सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट वन हो गया, फर्स्ट वन हो गया C4O4 यही है ना, क्या बोलेंगे C4 बच गया क्योंकि ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट है, सारा का सारा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट है, सारा का सारा क्या हो गया बाहर निकल गया। देन क्या होगा C4H10 रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन ये होगा ना, 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन क्या होगा C4H10, कौन सा होगा C4H10। देन डेल्टा H कितना हो गया बच्चे, डेल्टा H कितना हो गया 10, देन DU कितना हो गया बच्चे मेरा 5, कितना हो गया DU बच्चा, DU कितना हो गया मेरे 5। ओके लास्ट वन अटेम्प्ट करो, लास्ट वन अटेम्प्ट करो जल्दी से। देखो इसमें मेरे पास डाइवेलेंट भी है और मोनोवेलेंट भी है, जो मेरे पास कंपाउंड है इसमें मेरे पास मोनोवेलेंट भी है और डाइवेलेंट भी है, यही आना बच्चे, यही आना। चलो देखो क्या लिखोगे C6H4D2 में कोई दिक्कत है, D2 क्या है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है, D2 क्या है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, इसको आप हाइड्रोजन की तरह ही मान लो। DU को क्या मानो एग्जैक्टली आप हाइड्रोजन की तरह ही मान लो, ठीक है। देन आपके पास ऑक्सीजन है, बाहर निकाल दिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, डाइवेलेंट को बाहर निकालो विदाउट एनी चेंज। फ्लोरीन क्या करेंगे इसके एवज में, इसके प्लेस पे आप जितना हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो उतने आप हाइड्रोजन को इंसर्ट करो, एंड लास्ट पे मेरे पास सल्फर है बाहर निकाल दो। अब इस सबको एक आप C6 4 2 6 2 8 लिख सकते हैं ना। आप इस 6 कार्बन कंटेनिंग क्या बोलोगे C6H14 बोलोगे ना, डेल्टा H कितना होगा बच्चे 6 एंड DU कितना होगा 3। किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट है डाइवेलेंट वाले में बच्चे, डाइवेलेंट हम किए तो डाइवेलेंट में हम लोग मोनोवेलेंट को भी मिक्स कर लिए, तो जो आपको बस रूल याद रखना है, रूल के अलावा आपको यहां पे ज्यादा कुछ मैथ आता नहीं है, तो सिंपल आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब हम करेंगे लास्ट वन, दैट इज du कैलकुलेशन इन केस ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। du कैलकुलेशन इन केस ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है, इन केस ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। सबसे कॉमन आपको नाइट्रोजन मिलेगा, सबसे कॉमन आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। सबसे कॉमन क्या मिलेगा मेरे पास, नाइट्रोजन मेरे को मिलने वाला है सबसे कॉमन, ठीक है। देखो तो इसका रूल लिख लो, रूल लिख लो, फॉर du कैलकुलेशन for du calculation, remove trivalent atom, remove trivalent atom, remove trivalent atom along with same number of hydrogen, same number of hydrogen, along with same number of hydrogen। सिंपली क्या बोला ना, जब भी आप ट्राइवेलेंट की बात करते हो बच्चे, जब कभी भी हम लोग ट्राइवेलेंट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ट्राइवेलेंट तो मेरे पास रूल क्या बोलता है, जितने आपके पास ट्राइवेलेंट है उसको बाहर निकालो अलोंग विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना आप ट्राइवेलेंट को बाहर निकाल रहे हो उतने ही हाइड्रोजन को भी आपको बाहर निकालना है। फिर से समझना जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जितने आप डाइवेलेंट बाहर निकाल रहे हो, सॉरी जितने आप ट्राइवेलेंट बाहर निकाल रहे हो ना, जितने आप ट्राइवेलेंट बाहर निकाल रहे हो ना, उतना ही आपको हाइड्रोजन एटम भी बाहर निकालना है। इट मीन्स यदि एक ट्राइवेलेंट प्रेजेंट है तो आप यदि एक ट्राइवेलेंट को बाहर निकाल रहे हो देन आपको एक हाइड्रोजन भी रिमूव करना पड़ेगा। दो ट्राइवेलेंट है तो देन आपको दो हाइड्रोजन भी रिमूव करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करो, देन एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। C3H7N, देखो इस कंपाउंड का DU निकालना है मेरे को, इस कंपाउंड का DU करना है कैलकुलेट, इस कंपाउंड का DU करना है कैलकुलेट। सिंपल क्या बोला, रिमूव करो ट्राइवेलेंट विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ट्राइवेलेंट को रिमूव करना है विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यदि आप नाइट्रोजन को रिमूव करते हो विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक N बाहर गया, उसके साथ आपको एक H को भी रिमूव करना पड़ेगा। हम क्या बोले, जब एक नाइट्रोजन रिमूव कर रहे हैं एट द सेम टाइम सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। तो आप एक हाइड्रोजन को रिमूव किए, एक H को रिमूव किए, देन मेरे पास क्या बच गया, C3H6। आप इसके क्रोस्पॉन्डिंग क्या सोचोगे, अल्केन। क्या बन गया, C3H8। देन मेरे पास डेल्टा H कितना आ गया बच्चे, 2 एंड जो DU मेरे पास कितना आ गया बच्चे, 1। जल्दी से बोलो हाँ या ना, किसी को समझ आया कि नहीं, समझ आया या किसी को डाउट है कि नहीं, समझ तो आया होगा, किसी को डाउट है कि नहीं, डाउट होना चाहिए ना, फिर पढ़ने का क्या मतलब है जब तक डाउट नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे डाउट होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक में आपको डाउट नहीं निकलने चाहिए। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो वन बाय वन आप अटेम्प्ट करो, वन बाय वन आप अटेम्प्ट करो। देखो वन बाय वन अटेम्प्ट करो, देखो क्या होता है। देखो फर्स्ट C2H6N2 है, फर्स्ट क्या है C2H6N2, फर्स्ट क्या है C2H6N2 है। तो पहले क्या बोले आप, रिक्वायर्ड ट्राइवेलेंट विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना ट्राइवेलेंट है देखो तो, सॉरी कितना ट्राइवेलेंट है, दो ट्राइवेलेंट है, दो ट्राइवेलेंट एटम है। जब हम दो ट्राइवेलेंट को बाहर निकालेंगे तो सेम नंबर ऑफ हम हाइड्रोजन को भी बाहर निकालेंगे, हम सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को भी बाहर निकालेंगे। देन क्या बच गया मेरे पास, C2H4 बचेगा, देखो तो यही बचेगा ना, C2H4 ही बचेगा बच्चे ना, क्योंकि जब आप दो N2 बाहर निकाल रहे हो एट द सेम टाइम हम दो H को भी रिमूव करेंगे, एट द सेम टाइम हम दो H को भी रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, दो H को भी रिमूव करने वाले हैं। देन आप इसका हाइड्रोकार्बन सोचो, तो हाइड्रोकार्बन क्या सोचेंगे, C2H6 सोचेंगे। डबल से दो ज्यादा है, डबल से दो ज्यादा है, तो डेल्टा H कितना हो गया बच्चे मेरे पास, 2। तो मेरे पास DU कितना हो जाएगा, 1।
मेरे पास डी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आप खुद करो, इसको भी खुद करो, ये मैं करा रहा। ठीक है, इस दो को जल्दी से आप करो, इस दो को जल्दी से करो, जल्दी से करो बच्चे। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होगा C6H6 होगा, इसमें क्या होगा C4H2 सॉरी C4 बन जाएगा ना, इसका क्या बनेगा C4, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ट्राइवेलेंट कितना है 4। जब ये ट्राइवेलेंट 4 बाहर निकलेगा, एट द सेम टाइम हमें 4 हाइड्रोजन भी बाहर निकालना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें 4 हाइड्रोजन को भी बाहर निकालना पड़ेगा, देन C4 बच जाएगा। यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजन है 2, तो जो N को बाहर निकालोगे एट द सेम टाइम आप 2 H को भी रिमूव करोगे, देन इसमें क्या बन गया C6H14, देन डेल्टा H बच्चे मेरे पास 8 आ गया और DU मेरे पास कितना आ गया 4। ठीक है, C4 क्या सोचोगे C4H10, कितना सोचेंगे C4H10। ठीक है, ये बच्चे ना, यही है ना। ठीक है, ओके, अब इसका क्या सोचोगे डेल्टा H कितना होगा 10 और DU कितना होगा 5, DU कितना होगा 5। किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट है? सिंपल से फंडामेंटल से डाउट होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, सब ठीक है ना? ओके, देन मेरे पास है C8H3X3 एंड N2, C8H3X3 एंड N2। ओके, तो क्या करने वाले हैं, हमें निकालना DU। आपको यहाँ पे मोनोवैलेंट है एंड ट्राइवेलेंट है, मोनोवैलेंट है ट्राइवेलेंट है, तो आप दोनों रूल को यूज करोगे ना। मोनोवैलेंट क्या बोलता है, जितने अमाउंट ऑफ मोनोवैलेंट आप रिमूव कर रहे हो दैट मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपको अटैच करना पड़ेगा, एंड ट्राइवेलेंट क्या बोलता है, जितने अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट को आप रिमूव कर रहे हो दैट मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी आपको साथ साथ लेके चलना होगा, बाहर जाना होगा। तो चलते हैं, हम करते हैं C8H3X3 बाहर गया तो H3 लाया, और पहले इतना सोच लो, पहले इतना सोचेंगे तो यदि ये 3 बाहर गया, 3 H लेके जाएगा C6 हो जाएगा। हम अभी इतना लिखे, पता इसमें डाउट है? अभी हम मोनोवैलेंट को बाहर निकाले, अभी हम किसको बाहर निकाले मोनोवैलेंट को। अब हम ट्राइवेलेंट को बाहर निकालने के लिए गए, जब हम लोग ट्राइवेलेंट को बाहर निकालने के लिए गए, जब हम 2 N2 को बाहर निकाल रहे हैं, जब हम 2 N2 को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो हमें 2 H को ही बाहर निकालना पड़ेगा। क्या बच जाएगा C8H4, ये बनेगा बच्चे। देन आपका जो रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन होगा C8, 8 to the 16 + 2 कितना 18, देन डेल्टा H कितना आ गया बच्चे 14, DU कितना आ गया 7। डाउट है किसी को? स्टेप बाय स्टेप चलो, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं होने वाला है। क्या बोले, स्टेप बाय स्टेप चलने में हमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ओके, देन लास्ट वन तो सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे C8, सिंपल सा है, C8 कितना H कितना 18, ठीक है, डेल्टा H कितना हो गया 14 और DU कितना हो गया बच्चे मेरे पास 7। ठीक है, डाउट है किसी को यहां तक? डाउट है किसी को यहां तक? हम मोनोवैलेंट का भी कर लिए, डाइवैलेंट का भी कर लिए, ट्राइवैलेंट का भी कर लिए। अब एक क्वेश्चन है कि जब उस किसी एटम में सारा का सारा प्रेजेंट हो जाए तो हम सबके, यहाँ पे क्या है, सबको हम प्रेजेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सारे को प्रेजेंट होगा, यदि सारा कोई प्रेजेंट होगा अपने लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सारा कोई प्रेजेंट हो तब भी अपने लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अपन लोग सारा कर चुके हैं। ठीक है, तो जनरली इन जनरल इफ all atoms are present, then suppose, तो for example CXHY, ठीक है, XM, ठीक है, XMOZ और NQ है, सपोज Q ये है ना। हम क्या बोले, हम मोनोवैलेंट की बात कर चुके हैं, हम डाइवैलेंट की बात कर चुके हैं और हम बच्चे ट्राइवैलेंट की बात कर चुके हैं। तो ये है मेरे पास, तो इसका DU निकालना है। रैंडम है, एक रैंडम सा क्वेश्चन है, एक रैंडम है, XYZ देख के पूछ सकता है आपको, XYZ देख के पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है। क्या करोगे,
मेरे को करना क्या है कि आप यहां से जो भी आप सारा रूल पढ़े हो उस रूल को क्या करो, यहां पर इंप्लीमेंट करो। देखो सी एक्स, यदि ये एक्स बाहर गया तो ये एक्स क्या करने वाला है बच्चे, ये क्या करेगा, जो मेरे पास हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन ये देके जाएगा। आया समझ क्या बोले, पता है ना रूल, तो पता है ना रूल क्या बोलता है, जितने मोनोवैलेंट आप बाहर निकालते हो उतने आपको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई पहले था एक्स बाहर गया, सॉरी एम अमाउंट ऑफ बाहर गया, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, प्लस एम। डायवलेंट कोई चेंज करेगा, डायवलेंट कोई चेंज नहीं करने वाला है। अब हम बोले कि मेरे पास क्यू नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट है, मेरे पास ट्राइवेलेंट कितना है, क्यू है। जब ट्राइवेलेंट क्यू है तो ये बाहर गया तो यहां पे माइनस क्यू आएगा। आया ना बोलो जल्दी से, कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है नहीं ना, डाउट है यहां तक नहीं है। इट मीन्स आफ्टर द रिमूविंग ऑफ मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, मेरे पास जो रिड्यूस होके आ गया ये आ गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो हम यहां से क्या सोचेंगे, रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन, रिक्वायर्ड अल्केन सोचोगे। यदि सी एक्स है, पता है ना एच कितना होगा, 2x + 2 होगा, कितना होगा 2x + 2 होगा। देन डेल्टा एच मेरे पास कितना होने वाला है बच्चे, 2x + 2 माइनस y + m - q। देन du कितना होगा बच्चे, डेल्टा एच बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है सारा फंडामेंटल्स, मेरे को सारा रूल्स पता है, देन कोई किच नहीं होना चाहिए। सारा रूल पता है तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके बच्चे, तो एक और आपको रूल याद रखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ड्यू या देखो ड्यू हम इसलिए पढ़ते हैं बच्चे क्योंकि ड्यू के हेल्प से हम बहुत सारे क्या किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको ड्यू का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हम ना जब आइसोमर पढ़ते हैं ना, तो स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर पढ़ते हैं, तो कहीं भी ना खास करके स्ट्रक्चर आइसोमर में आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ड्यू का बहुत बड़ा हेल्प है। देखो ड्यू का आपको इतना पता चल गया ना, ड्यू = 1 होता है, इट मीन्स 1 रिंग होता है या तो 1 डबल बॉन्ड होता है। ड्यू = 2 का क्या मतलब था, 2 डबल बॉन्ड होगा या 2 रिंग होगा या 1 रिंग होगा और 1 डबल बॉन्ड होगा, यही था ना। du3 होगा, du4 होगा, du5 होगा, तो इन सब एनालॉजिक से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पॉइंट क्या बोलता है ना, यदि किसी मॉलिक्यूल में आप du को कैलकुलेट किए, क्या किए, यदि किसी मॉलिक्यूल में आप du को कैलकुलेट किए और जो du है ना उसका जो वैल्यू है वो 4 या 4 से ज्यादा है, वो क्या है 4 या 4 से क्या है ज्यादा है, इसका ये मतलब होता है ना बच्चे, इसका ये मतलब होता है डेफिनेटली वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बेंजीन रिंग को रख रहा होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे नोट करके क्या लिखोगे, लिखो इफ, नोट कर लिखना, if du is more than equal to 4, then that structure will have definitely one benzene ring. Then that structure will have definitely one benzene ring. That structure will have definitely a benzene ring. Okay? तो ये मेरे पास जो भी ड्यू कैलकुलेट करने के रूल्स थे सारे खत्म हो चुके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा जहां पे हम हर कॉन्सेप्ट जितना भी आप क्यों ना सारा कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे आपके जितने भी प्रीवियस रूल आप किए हो सारे वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ओके ठीक है बच्चे। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। यहाँ पे करना ड्यू कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर करो, देन आप इस स्ट्रक्चर पे जाना। स्ट्रक्चर देख रहा है आपको, देन आपको ड्यू करना है कैलकुलेट, ठीक है। ड्यू करना है कैलकुलेट, जल्दी से करते हैं, शुरू हो जाओ, जल्दी से करो।
डी क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, बस वो आपको करना है काउंट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग आपको काउंट करना है, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, जल्दी से करो। हो गया। देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहले रिंग काउंट कर लो। 1 2 3 4, मेरे पास रिंग कितना है? रिंग मेरे पास कितना है? 4। अब पाई बॉन्ड काउंट करो। 2 पाई बॉन्ड बच्चे यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरे पास पाई बॉन्ड कितना है? 13। देन मेरे पास ड्यू कितना हो जाएगा? 17। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम वे से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सेम वे से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, कितने हो गए बच्चे? आ गया आंसर? आ गया आंसर ना? ये कितना है? 9 आया। देखो तो कैसे आया आंसर, आपको समझना कैसे आया। फर्स्ट 1 2 3 रिंग है, पाई बॉन्ड। एक यहां से 2 3 4 5 6। देखो तो 3 है रिंग और 6 क्या है? पाई बॉन्ड है। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो बच्चे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डीयू में किया, ठीक है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट वन, तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक अच्छे तरीके से स्टडी करो। बिकॉज टू अंडरस्टैंड आइसोमर इट मीन खास करके स्ट्रक्चर आइसोमर में आपको इन कंपाउंड का एक कंप्लीट इन कॉन्सेप्ट्स का एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। बिकॉज जब तक आपको स्ट्रक्चर आइसोमर का आइडिया नहीं होगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, जहां पे आपको कंपाउंड फॉर्म करना होता है। जब तक आप आइसोमर का आइडिया नहीं होगा, कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इन सब चीजों का आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ओके, अटेम्प्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन किए रिवाइज करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।